हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? माय नेम इज़ सर्वेश सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। जो स्टूडेंट्स हमारा क्लास अटेंड करते हैं, हमारा चैनल देखते हैं, वो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो ध्यान दीजिए, आज का सब्जेक्ट क्या था? फिजिकल एजुकेशन। इसका टॉपिक क्या था? फर्स्ट एड, जिसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। ये क्लास 6, 7th, 8th के लिए है। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट एड क्या है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है। आपने देखा होगा, जो स्टूडेंट्स मैदान के अंदर खेलते हैं या कोई भी प्लेयर मैदान के अंदर खेलता है, मैदान में खेलते खेलते उसके चोट लग जाती है, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, उसके मोच आ जाती है, विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं फील्ड के अंदर। और घटनाएं होने के बाद जब चोट लग जाती है, इस तरीके से घटनाओं के माध्यम से ये जब घटनाएं होती हैं, इनसे जब चोटें लगती हैं, तो स्टूडेंट्स किसके पास तक सूचना पहुंचाता है? सबसे पहले शिक्षक के पास सूचना पहुंचाता है। शिक्षक बिना देरी किए हुए तुरंत उस बच्चे को लेकर के आते हैं, अपने हाथों से लेकर के आते हैं और ऐसे स्थल पर लिटा देते हैं जहां पर उसे हवा लगती है। अपने हाथों से हवा करते हैं, उसे पानी पिलाते हैं, उसके कपड़ों के बटन खोल देते हैं, उसके जूते मोजे निकालते हैं। ये सब क्या कहलाता है? इसे ही फर्स्ट एड कहते हैं, इसे ही प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। यानी डॉक्टर के आने से पहले जो शिक्षक ने उपाय कर दिया है, जो उपचार कर दिया है, वही प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। वैसे इसे किताबों के आधार पर, बुक्स के आधार पर इसको हम डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या? डॉक्टर के आने से पहले जो घायल का या रोगी का उपचार किया जाता है, उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। लेकिन चोट तो लग चुकी थी, लेकिन जो चोट लगने के बाद अध्यापक ने क्या किया है, शिक्षक ने क्या किया है उस बच्चे के साथ में? बच्चे को लेकर के आया है। अध्यापक बच्चे को लेकर के आते हैं, लिटाते हैं, उसके ऊपर हवा करते हैं, उसे पानी पिलाते हैं, उसके जूते मोजे खोलते हैं। तो ये सब क्या है? ये भी प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की तरफ ध्यान देते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, प्राथमिक चिकित्सा का महत्व क्या है? प्राथमिक चिकित्सा का महत्व है, अगर किसी बच्चे के चोट लग जाती है, अगर उसका उचित समय से ट्रीटमेंट हो जाता है, इलाज हो जाता है, तो उस बच्चे की जान को बचाया जा सकता है, उस रोगी को धैर्य बंधाया जा सकता है, उसको विश्वास दिलाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कभी कभी कुछ प्लेयर ऐसे भी होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे एक हीमोफीलिया रोग लग जाता है। हीमोफीलिया रोग होता है, ये कभी कभी रोग कहां से होता है? ये वंशागत रोग होता है। पेरेंट्स के माध्यम से जनरेशन के अंदर भी ये हीमोफीलिया रोग आ जाता है। इस रोग में होता क्या है? इस रोग में अगर हीमोफीलिया रोग होता है उस बच्चे के अंदर, तो निरंतर लगातार उसका खून बहता रहता है, उसका ब्लड कभी बंद नहीं होता है जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होता है, चोट लगने से उसका ब्लड निरंतर बहता रहेगा, लगातार ब्लड बहने से उसकी डेथ भी हो सकती है। अगर प्राथमिक चिकित्सा के माध्यम से उचित समय से उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया जाता है, तो उसके बच्चे की जान को बचाया जा सकता है। इतना इंपॉर्टेंट है, यानी किसी के जीवन की रक्षा की जा सकती है इस फर्स्ट एड के माध्यम से, प्राथमिक चिकित्सा के माध्यम से। और जो विद्यालय के अंदर जितना भी उचित सामग्री होती है या उपचार पेटिका होती है, विद्यालय के अंदर जो उसके अंदर सामग्री होती है, उस सामग्री के माध्यम से, उसके द्वारा हम क्या करते हैं? इलाज करना, ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। उसके माध्यम से हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उपचार करते हैं। इसके बाद में, उपचार करने के बाद में, या कह सकते हैं उपचार करने के साथ साथ डॉक्टर के लिए बुलाते हैं, डॉक्टर के लिए बुलाते हैं, उसे डॉक्टर के पास भेजते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो उसका इलाज चलना शुरू हो जाता है। अगर बच्चे के चोट लग जाती है, तो देखा होगा अक्सर की अधिकांश मात्रा में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर बच्चे की चोट लग जाती है मैदान के अंदर, तो उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे नहीं घेरना चाहिए। सबसे पहले शिक्षक के लिए बताना चाहिए, अध्यापक के लिए बताना चाहिए, अपने गुरु के लिए बताना चाहिए, इसके बाद गार्जियंस को बताना चाहिए, उसके बाद ट्रीटमेंट करना चाहिए,
सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसके बाद गार्जियंस को बताना चाहिए, इसके बाद डॉक्टर को बुलाना चाहिए, उसका इलाज कराना चाहिए। ऐसा बच्चों को नहीं करना चाहिए कि कहीं पर बच्चा अगर बेहोश होकर के गिर जाता है तो उसके चारों तरफ भीड़ लगा लेते हैं। भीड़ नहीं लगाना चाहिए, उसके चारों तरफ उसके ऊपर हवा करनी चाहिए। अगर उसके हाथ पैर ठंडे होते हैं तो उसको मसलना चाहिए, उसको सहलाना चाहिए। इसके अलावा उसके आंखों पर अगर वो बेहोश हो जाता है तो उसके आंखों पर पानी की छींटें लगानी चाहिए, जिससे कि वो होश में आ जाए। तो इस तरीके से जो डॉक्टर के आने से पहले तमाम तरीके से उपचार कर लिया जाता है विद्यालय के अंदर। हमारे साथी जो इलाज कर लेते हैं, जो ट्रीटमेंट कर लेते हैं, जो उपचार कर लेते हैं, जो सहयोग कर देते हैं बच्चे का, वो इतना सहयोग कर देते हैं कि अगर देखते हैं तो गार्जियंस भी इतना सहयोग नहीं कर पाते हैं। इतनी जल्दी गार्जियंस भी नहीं देख पाते हैं, अपने बच्चे की केयर कर पाते हैं, जितनी जल्दी हमारे सहपाठी कर लेते हैं। कह सकते हैं यह इलाज जितना उपचार कर लिया जाता है डॉक्टर के पहले आने से पहले, वही प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। जो स्टूडेंट्स हमारा चैनल देखते हैं वो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर दें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक आता रहेगा। इसी तरीके की हमारी वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। थैंक यू।